चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में हमारे पास मॉलिक्यूल्स है XeO3, XeF2, XeOF4, XeF6. लिस्ट 2 में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन और शेप दिया गया है, राइट. हमें चूज करना है द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, राइट. की concept for this question is key concept for this question will be steric number. कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे स्टेरिक नंबर का कॉन्सेप्ट, विच इज बेसिकली द सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम. किसका सम होता है? नंबर ऑफ लोन पेयर्स का प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स का, राइट. स्टेरिक नंबर क्या होता है? जितने सेंट्रल एटम में सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं उसका सम किसके साथ? लोन पेयर्स के साथ, नंबर ऑफ लोन पेयर्स के साथ. ठीक है. सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला मॉलिक्यूल हमारा कौन सा दिया हुआ है? XeO3. जीनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जीनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नोबल गैस होती है वो, राइट. 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में, बिकॉज ऑक्सीजन एक बाइवेलेंट एटम है, राइट. और एक लोन पेयर बच जाएगा, राइट. तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड्स वो 3 बनाएगा और लोन पेयर्स कितने होंगे? एक. तो इसके लिए जो स्टेरिक नंबर आएगा वो 4 आएगा. 4 स्टेरिक नंबर, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. ठीक है. ज्योमेट्री अगर बात करें, ज्योमेट्री हमारे पास हो जाएगी टेट्राहेड्रल. और शेप, शेप हमारे पास क्या हो जाएगा? शेप हमारे पास हो जाएगा पिरामिडल. जब हम लोग शेप देखते हैं तो लोन पेयर्स को कंसिडर नहीं किया जाता, राइट. ज्योमेट्री में लोन पेयर्स को कंसिडर किया जाता है, बट जब हम लोग शेप देखते हैं तो लोन पेयर्स को कंसिडर नहीं करते, राइट. तो हमारे पास XeO3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और शेप पिरामिडल आएगा. यानी हमारे पास ऑप्शन ए मैच करेगा किससे? सेकंड से. यानी ऑप्शन ए किससे मैच कर रहा है? हमारा सेकंड से. ठीक. XeF2 की बात करते हैं. फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम होता है, एक ही बॉन्ड बनाएगा ज़ीरोन के साथ, इसलिए हमारे पास 2 फ्लोरीन एटम्स 2 बॉन्ड्स बनाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे. 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 लोन पेयर और हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, राइट. 3 लोन पेयर और हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे. स्टेरिक नंबर विल बी 5. अगर स्टेरिक नंबर 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d. sp3d हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो ज्योमेट्री आएगी वो हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगी. क्या आएगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. पर अगर हम इसके शेप की बात करें तो इसका शेप क्या आ जाएगा? इसका शेप हमारे पास आएगा लीनियर, राइट. इसका शेप क्या आएगा हमारे पास? इसका शेप हमारे पास लीनियर आएगा. जो फ्लोरीन एटम्स होते हैं वो वहां पे रहना पसंद करेंगे जहां पे एस कैरेक्टर लीस्ट हो, राइट. एस कैरेक्टर लीस्ट हो, राइट. तो हमारे पास जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें वो बनता है sp2 प्लस pd से, राइट. sp2 हमारे पास इक्वेटोरियल साइट्स होती हैं, राइट. क्या होती है? इक्वेटोरियल साइट्स हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करती है और pd हाइब्रिडाइजेशन या एक्सियल साइट्स फॉर्म करती है. तो एक्सियल पे हमारे पास फ्लोरीन एटम रहेगा. और अगर बात करें इसके शेप की तो इसका शेप क्या हो जाएगा? लीनियर. क्योंकि शेप में हम लोग किसको इग्नोर कर देंगे? शेप में हम लोग लोन पेयर्स को इग्नोर कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास XeOF4 और XeF6 है. हमारे पास है XeOF4. 4 फ्लोरीन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड्स और एक ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड रहेगा, राइट. डबल बॉन्ड में हमारे पास एक सिग्मा होता है और एक पाई. तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? जीनॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएंगे किसके साथ? फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में. 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में. और एक लोन पेयर बचेगा, यानी एक लोन पेयर बचेगा. और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? 4 सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ.
यानी 5 सिग्मा बॉन्ड्स। टोटल स्टेरिक नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, sp3d2 के लिए ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। और अगर इसके शेप की बात करें तो उसका शेप हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, राइट। कुछ ऐसा शेप होगा इसका। ये फ्लोरीन एटम्स हो जाएंगे और ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट XeF6 था। फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएंगे फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करने में, और एक लोन पेयर बच जाएगा। स्टेरिक नंबर विल बी 7, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3। और अगर ज्योमेट्री की बात करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी ज्योमेट्री इसके लिए, इसके लिए ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बायपिरामिडल। ज्योमेट्री क्या होती है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, राइट। सिंस इसके पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से हमारे पास ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं होंगे, राइट। अगर शेप की बात करते हैं तो इसका शेप होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कैसा होगा, लेट्स सी। xenon यहाँ पे ये एक क्लोन पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, XeF2 के लिए हमारे पास क्या था, XeF2 के लिए sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन था और इसका शेप क्या था, लीनियर था, ठीक है। तो B का हमारे पास 1 हो जाएगा, B का 1। अगर C की बात करते हैं XeOF4 की, हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3d2 हो जाएगा और इसका शेप स्क्वायर पिरामिडल यानी C का 4 हो जाएगा। और अगर D की बात करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा उसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, राइट। तो हमारे पास A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।